एक प्रश्न आया, शरीर में स्थूल ही स्थूल संवेदनाएं हैं, अभी सुखद संवेदनाओं का अनुभव नहीं हुआ है, 3 शिविर हो गए। तो इसका एक जवाब यह है कि आप एक 10 दिवसीय शिविर में जाकर पूरे 10 दिन की सेवा दीजिए, ताकि धर्म का सही अर्थ, साधना का सही अर्थ और साधना ज़्यादा भली भांति समझ में आए और हमें साधना में भली भांति उतरने आ जाए। दूसरी बात है कि उस 10 दिवसीय शिविर के बाद आप एक सतिपट्ठान शिविर कर सकते हैं, क्योंकि आपके 3 शिविर हो गए हैं और 1 साल से ज़्यादा आपने विपश्यना ध्यान कर रहे हैं। तो आप सतिपट्ठान में जाइए। सतिपट्ठान में महासतिपट्ठान सूत्र जो भगवान बुद्ध ने 2-3 स्थानों पर विपश्यना ध्यान साधना की अपने वाणी में जो बात कही साधकों को, भिक्षुओं को, उस सूत्र का गुरुदेव आज की बोलचाल की भाषा में, हिंदी में, अंग्रेजी में, आज की व्यवहार जगत भाषा में हमें उसका प्रवचन देते हैं, जो बहुत ही यानी कि साधक के लिए एक प्रगति पथ पर जाने के लिए मार्गदर्शन करता है। अब स्थूल संवेदनाएं होती क्या है? स्थूल संवेदनाएं शरीर पर जगह जगह पर होने वाली अप्रिय अनुभूति, पीड़ा की अनुभूति, शरीर पर होने वाले दुखद दबाव की अनुभूति। अब साधक उसे शरीर पर चाहे पुराने रोग की वजह से हो, देर तक बैठने की वजह से हो, वातावरण की वजह से हो, इस कारण से वह दुखद संवेदनाएं शरीर पर आती है, तो उसमें अकड़न आएगी, जकड़न आएगी, तापमान गर्म हो जाएगा, जलन हो जाएगी। तो यह कब आनी चाहिए? जब हम बैठते हैं ध्यान में, उसके उपरांत कुछ समय बाद इस प्रकार का अनुभव आपके शरीर पर होने लगता है। पहली बात तो यह है कि जब बैठते हैं हम ध्यान में, तभी दुखद संवेदना शुरू हो, यह आवश्यक नहीं है। यह यानी कि उतना समीचीन नहीं लगता। अब दुखद संवेदनाओं का जनरली जो एरिया होता है, कमर है, पीठ है, गर्दन है, या हम पोस्चर में गलत बैठे होंगे तो ही होता है, या पुराने कोई रोग के कारण होता है। और पुराने संस्कार जब आते हैं, पुराने कर्मों के फल जब आते हैं, तो भी यह होता है, तो भी यह होता है, सही मैं कहूँगा मेरे अनुभव से। तो फिर पैरों में यानी कि घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, या फिर जंघाओं में दर्द, इस प्रकार की संवेदनाएं होती है। कभी कभी रोग के कारण शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द, सर में दर्द होने लग जाता है, यह दुखद संवेदनाएं हुई। पर गुरुदेव कहते हैं ना, इन्हें साक्षी भाव से जानना आना चाहिए। यह दुखद संवेदनाएं क्या है? संवेदना तो संवेदना है, गुरुदेव कहते हैं। संवेदना यानी कि वेदना, वेदना तो वेदना है, उसका मूल्यांकन संज्ञा ने किया है, उसका मूल्यांकन शरीर के अनुभव के आधार पर मन कर रहा है। अभी मैं तुमको संज्ञा और उसके बाद में संस्कार, इस विषय में नहीं कहूँगा। संज्ञा और संस्कार सही तो ऐसे है कि संस्कार के रूप में हमारे मन में एक प्रत्येक अनुभव के विषय में एक जैसे हार्ड डिस्क में इंफॉर्मेशन जमा होती है और फिर प्रतिक्रिया होती है शरीर द्वारा, तो उस प्रकार हर अनुभव संग्रहित होता है हमारे मस्तिष्क में, अचेतन में, और फिर वहाँ उसका मूल्यांकन हो जाता है संज्ञा द्वारा कि यह अच्छा है, यह बुरा है। तो जब जब उसको बुरा लगे, अप्रिय लगे, तो वह कहता है यह अच्छा नहीं है, यह बुरा है, यह स्थूल है। तो यह स्थूल संवेदना की व्याख्या एक बार अच्छी तरह समझना चाहिए। और उसके बाद सुखद संवेदना या सूक्ष्म, स्थूल के अपोजिट में सूक्ष्म संवेदना। सूक्ष्म संवेदना क्या है? प्रिय संवेदना। प्रिय संवेदना यानी कि एक प्रकार का प्रवाह हो सकता है। सुखद संवेदना है वो सूक्ष्म है। सूक्ष्म है यानी कि जो स्थूल संवेदना है वहीं जब पिघलती है, वहीं जब द्रवित होती है, वहीं जब
टुकड़े टुकड़े होती है तो वह सुखद में परिवर्तित होती है। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। यानी कि स्थूल संवेदना का ही रूपांतरण, चेंजिंग, उसमें जो बदलाव आता है, बदलाव आता ही है, बदलाव आता है, वह सुखद संवेदना के रूप में आता है। यानी कि वह टूटती है। तो साधक को बिल्कुल धीरज से काम लेना चाहिए। धीरज सिखाती है विपश्यना। जो व्याकुलता है वह कम करती है विपश्यना। व्याकुलता को निकाल बाहर करना ही विपश्यना ध्यान साधना है। तो यह व्याकुलता, अधीरता, तो एक प्रकार के हमारी जो इसके एक खिंचाव, लगाव होता है हमारे, कि मैं बैठूं तो मेरा ध्यान ऐसा लगे कि बस ऊपर से नीचे तक हर हर गंगे हर गुरुदेव कहते हैं ना, कि वैसे बिल्कुल प्रवाह ही प्रवाह चलने लगे। क्योंकि शरीर में प्रवाह तो मौजूद है ही, खून चल रहा है, शरीर का वाद्य अनेकों सुरों में बज रहा है, जिसे अनहद नाद वगैरह कहा जाता है ना। तो यह बिल्कुल, क्यों अनहद नाद क्या है, यानी कि विदाउट किसी बाह्य उपकरण के अंदर ही अंदर जो ऑटोमेटिक चल रहा है क्रिया, शरीर का हलन चलन, बायोकेमिकल रिएक्शन, वही है। तो यह जो प्रिय संवेदना है, यह प्रिय क्यों लगती है, मूल्यांकन के आधार पर ही प्रिय लगती है। अब बैठे हैं तो हो सकता है हमारा मन स्थूल है, संवेदना तो स्थूल मिलती ही होगी, लेकिन मन स्थूल है। मन अगर सूक्ष्म और तीक्ष्ण बन जाए तो आपको उस दुखद या स्थूल संवेदना जहाँ जहाँ लग रही है कि यहाँ पथरा गया है, यहाँ पूरा बिल्कुल सोस आ गया है, उसके अंदर से भी आप वहाँ पर रुकिए, थोड़ी देर लक्ष्य पूर्वक देखिए कि यह यह जो स्थूल संवेदना है कैसी है। उस संवेदना को जानने की कोशिश कीजिए तो आपको उसके भी अंदर कहीं न कहीं स्पंदन, कहीं न कहीं लकीर, एक छोटी सी सुखद संवेदनाओं का प्रवाह महसूस होगा। सुखद संवेदनाओं का अब वर्णन प्रत्येक व्यक्ति के लिए थोड़ा सा अलग भी हो सकता है। जैसे किसी को लगे ठंडा सा प्रवाह चल रहा है, अंदर से शीतल सी धारा चल रही है, कभी कभी शरीर में झिकझक 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 एक प्रकार का बिल्कुल प्रवाह चल रहा है, बिल्कुल। तो और इसका भी क्या है, यह कंपेरेटिव है, यह नहीं क्या, तुलनात्मक है सुखद संवेदना। कुछ सुखद संवेदना आज सुखद लगती है, लेकिन थोड़े दिनों उपरांत वही सुखद संवेदना हमें नहीं अवांछनीय लगती है, क्योंकि उससे भी ज़्यादा सुखद संवेदना हमको मिलने लगती है, तब यह भी स्थूल लगने लगती है। जैसे सांस चल रहा है, पहले तो सांस का मालूम होना ही एक प्रकार से बहुत आदमी को उत्साहित करता है, या बहुत बहुत शांति देता है सांस का चलना। फिर सांस का अगर ये एक प्रकार से बोझिल चल रहा हो तो फिर वहाँ हमें थोड़ा सा मन में ये पैदा करता है कि अरे मेरा सांस बोझिल चल रहा है। जो तरलता सांस चलने में होनी चाहिए, जो एक सूक्ष्म सांस चलना चाहिए, वो नहीं चल रहा, तो वही सांस हमको दूसरे जो पहले का था तो वह थोड़ा सा स्थूल दुखद मालूम होने लगता है। इस प्रकार संवेदनाओं का भी होता है। तो आप देखेंगे, आप जब 1.5 साल हो गया आपको साधना करते हुए, आप साधना को बैठे हैं, बैठते ही क्या पता लगता है, हमारा शरीर जिस ये पैरों पर बैठा है ना, जंघाओं पर, और कमर सीधी करके बैठा है। आमतौर पर हम घर यानी कि दैनिक जीवन में नहीं बैठते, तो कमर सीधी करके बैठे हैं, तो फिर इमीडिएटली क्या फील होता है, नीचे दबाव, पैरों पर कुछ नीचे के आसन का स्पर्श थोड़ा सा, और उस पर एक प्रकार का बोझ पूरे शरीर का मालूम होता है। तो यह हुई एक अनुभव की बात, यानी कि यह क्या हुआ, स्थूलता का बोध होने लग गया। अब ऊपर से आप चल रहे हैं तो देखिए, जब आप पहले शुरू करेंगे हम नासिका के द्वारों पर, यानी कि नाक के बिल्कुल नीचे और ऊपर वाले होठ के ऊपर बीचों बीच आप जान रहे हैं, तो क्या होगा, वहाँ पर दुखद संवेदना होगी? नहीं, वहाँ पर धड़कन होगी, वहाँ पर फड़कन होगी। नाक के नीचे और ऊपर वाले होठ के ऊपर शायद ही कभी आपको दुखद संवेदना
महसूस होगी। वहाँ तो चिपकाव सा महसूस होगा, एक कागज़ चिपका दिया है, या फिर गुरुदेव कहते हैं ना एक कील ठोक दी है, मगर कील भी नहीं, वहाँ कुछ दुखद नहीं होती। तो यहाँ पर जो है वहाँ वो महसूस होगा। यह होगी आप जब पूरी तरह से जागरूक सजग रहिए तो आपको वहाँ का पता लगेगा कि वहाँ तो दुखद नहीं है। जानने की कोशिश कीजिए हर संवेदना को कि क्या यह दुखद है, क्या सुखद है। हाँ, मूल्यांकन के लिए गुरुदेव ने ना कहा है। वो जो संवेदना हो उसके नामकरण के लिए भी आवश्यक नहीं है ऐसा कहा है। तो वहाँ जानो यह सुखद है क्या दुखद है, बोलो। हाँ, तो आपको फिर मन को आपको सिखाना है, इसलिए तो लगेगा कि ना यह सुखद भी नहीं दुखद भी नहीं है, या फिर उसे आप कहेंगे यह सुखद है। फिर उसके बाद आप कहाँ ले जाते हैं, सिर के सिरे पर तालवे पर मन ले जाएंगे। वहाँ जानो क्या है। वहाँ भी ना किसी को अगर सर में दर्द होने लगता है, अनेकों को विपश्यना में या ध्यान साधना में सर में दर्द, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो रोग है, जो दर्द है, जो भी हमने अनुभव संग्रहित किए हैं, जो भी गांठें बांधी है, जो भी विकार संग्रहित किए हैं ना, वो उठकर ऊपर आएंगे तो दर्द के रूप में ही आएंगे। और वह दर्द जो है हम तटस्थता से देखकर, अनुभव करके, दृष्टाभाव रखकर, स्थितप्रज्ञ होकर वो दर्द जब देखेंगे तो उसका अनुभव भी सुखद है। जब भी आप किसी दर्द को तटस्थता से या फिर दृष्टाभाव से देखते हो, यह तक एक सुखद अनुभूति है, वह फील भी कीजिए। क्योंकि देखो दुनिया में भी हम देखते हैं ना, हमारा ध्यान कहाँ जाता है, कमियों की ओर जाता है। हमारा ध्यान कहाँ जाता है, न्यूनताओं की ओर जाता है। हमारा ध्यान कहाँ जाता है, निगेटिविटी की तरफ पहले दौड़ता है। तो ये मन की दौड़ जो है, मन चिपका सा रहता है। कैसे बोले तो दुखद अनुभवों से मन चिपका सा रहता है। उस कारण भी हो सकता है कि हम जहाँ भी दुखद समझते हैं ना, वहाँ मन जाके चिपकता है, उसको छोड़ना ही नहीं चाहता, वहीं पर रुकना चाहता है। तो उसे निकालने की आदत लगानी चाहिए। जहाँ दुखद समझना है उससे निकलकर मन को सारे शरीर में घुमाना चाहिए। और जहाँ सुखद अनुभूति है उसका भी मन को बताना चाहिए ये सुखद है दुखद है। क्यों कि यहाँ आपको स्थूल मालूम हो रही है ना, तो यह स्थूल है या सूक्ष्म है, मन को पूछना चाहिए। सूक्ष्म की बात सुखद प्रीतिकर यह तो बताया ही मैंने। तो सूक्ष्म यानी कि एक बिल्कुल एक सूक्ष्मता उसमें होती है, इतना ही कहूँगा मैं। किसको सूक्ष्म कहना, यह सुखद अनुभूति पर, प्रिय अनुभूति पर ही निर्भर है। तो सिर के सिरे पर गए तो वहाँ पे भी तालवे पे जो स्पंदन हो रहा है, जो धड़कन फड़कन हो रही है, वह भी आपको एक प्रकार से सुखद ही लगी। वैसा ही आपको अब सुखद का ही अनुभव लेना है ताकि आप जान सकें। चेहरे पर आ जाइए। अब चेहरे पर आने के बाद में आपको क्या फील होगा। चेहरे के छोटे छोटे जो अंग है, माथा है, आँखें है, नाक है, गाल है, ठोड़ी है, होंठ है, इस पर आप जब जाएंगे तो आप जानेंगे कि यहाँ भी खिंचाव दबाव हो सकता है। उसका आप अगर अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक उसे जानेंगे तो आपको पता लगेगा यहाँ भी स्थूल संवेदना नहीं, कहीं ना कहीं सुखद संवेदनाओं का प्रवाह मिलेगा ही। उसके बाद आप हाथ पे आ जाइए, दोनों हाथों पर। तो दोनों भुजाओं में, दोनों हाथों पर आपको दुखद संवेदना या स्थूल संवेदना शायद ही मिलेगी। फिर आप हथेलियों पर आ जाइए, दोनों हथेलियों पर। यह जो शरीर के एंड पार्ट है, जो शरीर के आखिरी हिस्से हैं, उस पर आपको दुखद संवेदनाएं या स्थूल संवेदनाएं नहीं, सुखद संवेदनाएं अवश्य मिलेगी। उसे किस लिए कह रहा हूँ ये, क्योंकि आपको अब अनुभव लेना है सुखद संवेदनाओं का, ताकि आप शरीर में जहाँ भी जाए वहाँ आपको स्थूल संवेदना महसूस हो रही है ऐसा फील ना हो, इसलिए। उसके बाद आप शरीर, पेट पर, शरीर के नीचे के अंगों से, जंघाओं से गुजरते हुए, शरीर के पिंडरियों से गुजरते हुए, यात्रा करते हुए पकथलियों पर जब आएंगे, पकथलियों में हमेशा सुखद संवेदनाएं होती है, स्थूल संवेदना नहीं होती, सूक्ष्म संवेदनाएं होती है। उसका अनुभव करने की कोशिश कीजिए। इस प्रकार यह मैं किस लिए कह रहा हूँ
क्योंकि अब आप अगर 1.5 साल से साधना कर रहे हैं, आपको स्थूल स्थूल संवेदनाएं लग रही है, तो आपके मन की व्याख्या जो है सुखद संवेदनाओं की, तो आप या सूक्ष्म संवेदनाओं की, जब आप इस प्रकार यात्रा करेंगे तो आपको निश्चित रूप से पता चलेगा कि विभिन्न स्थानों पर कुछ कुछ तो सुखद संवेदनाएं अवश्य है और कुछ